अरे ये हम कहाँ आ गए? ये कितना भयानक दानव है। तुम सब मेरे गुलाम बनने आए हो। हाँ, किंतु मुझे समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना है। रामबद्दन राज्य में रहने वाला देवदत्त समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का काम करता था, जो जरूरत से ज्यादा मछली कभी नहीं पकड़ देता। एक दिन देवदत्त अपने जाल में फंसे हुए मछलियों को फिर से पानी में छोड़ रहा था। तभी वहां केशव आता है। ओ भाई देवदत्त, ये क्या कर रहे हो? हाथ में आई मछलियों को फिर से क्यों समुद्र में छोड़ रहे हो? मुझे आज बेचने के लिए जितनी मछलियों की आवश्यकता है उतनी मैंने रख ली है। बाकी बची जो मछलियां हैं उन्हें मैं फिर से समुद्र में छोड़ रहा हूं। हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी आज नहीं तो कल उसे मरना ही है। हाँ, पर तू मुझे जरूरत नहीं है तो आज मैं उसके प्राण क्यों लूं? विचार करो, किसी मछली के पेट में बच्चे होंगे। आज यदि मैंने उन्हें फिर से समुद्र में छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद अंडों से कितनी मछलियां निकलेगी, और यदि नहीं भी होगी फिर भी मैं उन्हें एक दिन का जीवन दान तो दे ही सकता हूं। मैं यह मानता हूं कि वो मछलियां मेरे भाग्य में नहीं है, इसीलिए वो समुद्र में जा रही है। एक मछुआरा होकर तुम्हारी ये सोच है। ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम पर हंसूं या तुम पर दया करूं। देवदत्त बिना कुछ कहे बाकी मछलियों को पानी में छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। केशव को देवदत्त की सोच अजीब लगती है। एक दिन सुबह हर रोज की तरह देवदत्त एक बोरी में मछलियां लेकर बेचने जा रहा था कि तभी उसका दोस्त श्यामू उसे मिलता है। अरे मित्र श्यामू, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या कहूं दोस्त, आज सुबह मैं मछली पकड़ने के लिए गया था, किंतु मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज यदि मैंने मछलियां नहीं बेची तो घर के लिए अनाज नहीं खरीद पाऊंगा, और यदि अनाज नहीं मिला तो परिवार वालों को भूखे पेट रहना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बस इतनी सी बात। ये लो, मेरी टोकरी में जितनी मछलियां हैं उसकी आधी तुम ले लो और उन्हें बेच दो। किंतु दोस्त, तुम तो पहले से ही अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी ही मछली पकड़ते हो, और अब आधी मैंने ले ली तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बात नफा या नुकसान की नहीं है। यदि आज मैं अपने दोस्त की समस्या में उसकी सहायता नहीं कर पाता हूं तो मेरी मित्रता की इस काम की। तुम आधी मछलियां ले लो, आज दोनों थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त कर लेंगे, फिर शायद कल हमें ज्यादा धन की प्राप्ति हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज यदि तुम नहीं मिलते तो मेरे परिवार के लोगों को भूखा ही रहना पड़ता। श्यामू देवदत्त की आधी मछलियां लेकर चला जाता है। देवदत्त बाजार में जाता है, मछली बेच के थोड़ा बहुत धन प्राप्त करता है और शाम होते ही अपने घर चला जाता है। घर आकर वो अपनी पत्नी को धन की पोटली देता है। ये क्या आज सिर्फ इतने ही धन की प्राप्ति हुई है? आज आपको मछलियां नहीं मिली थी क्या? अरे भाग्यवान, मछलियां तो मैंने रोज की तरह ही पकड़ी थी, परंतु आज मार्ग में मेरा दोस्त श्यामू मिल गया था। वो बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ था। उसके पास बेचने के लिए एक भी मछली नहीं थी, इसीलिए मैंने अपनी मछलियों में से थोड़ी मछलियां अपने दोस्त को दे दी। अरे, एक तो आप पहले ही इतनी कम मछलियां पकड़ते हो, और आज तो जितनी मछलियां पकड़ी थीं, उसमें से आधी मछलियां अपने दोस्त को दे दी। पहले ही हमें कितना थोड़ा धन मिलता है, आज तो उससे भी आधा मिला है। अब घर कैसे चलेगा? आराधना की बात पर देवदत्त सिर्फ मुस्कुराता है और चुपचाप बैठ जाता है। एक दिन एक नाव में बैठकर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे थे। उन सब में केशव भी था, जो बाकी मछुआरे को देवदत्त की बात बताकर हंस रहा था। तभी अचानक उनकी नाव में नीचे से कोई धक्का देता है और सभी मछुआरे समुद्र में डूब जाते हैं और समुद्र की गहराई में पहुंच जाते हैं। वहां एक गुफा थी, जिस गुफा में एक भयानक दानव बैठा हुआ था। अरे ये हम कहाँ आ गए? ये कितना भयानक दानव है। तुम सब मेरे गुलाम बनने आए हो। मैं ही तुम सबको यहां लेकर आया हूं। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी नाव को समुद्र में डुबोया था। किंतु हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो अपनी मछली पकड़ने का कार्य करने समुद्र में आए थे। हाँ, किंतु मुझे समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना है, और मुझे उसके लिए गुलामों की आवश्यकता है। इसीलिए मैं तुम्हारी जैसे समुद्री मछुआरों जो मछली पकड़ने आए और समुद्र में आने वाले लोगों को पकड़कर
अपना गुलाम बनाऊंगा। दानव अपनी शक्ति से सभी मछुआरे पर जादू करता है और वो सब दानव के शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। उस दिन के बाद जितने भी मछुआरे मछली पकड़ने जाते, वो सब समुद्र में डूबकर उस भयानक दानव के पास पहुंच जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। देवदत्त, तुमने सुना कि समुद्र में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं? जो समुद्र में मछली पकड़ने जाता है वो समुद्र में डूब जाता है। हाँ भाई, हाँ, मैंने आज ही सुना है। किंतु भाई, हमें मछली पकड़ने तो जाना ही होगा, अन्यथा हमारे घर परिवार की जरूरत को कैसे पूरा करेंगे? बताओ भला। अर्थात तुम अभी जाने वाले हो? अब मुझे समुद्र में जाना ही पड़ेगा। भाग्यवान, जितना धन प्राप्त किया था वो तो अब समाप्त हो गया है। अब आगे के दिनों के लिए धन संचय तो करना पड़ेगा ना? नहीं, नहीं, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। यदि आप भी समुद्र में डूब गए या आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे भाग्यवान आराधना, परंतु यदि मैं नहीं गया तो फिर घर में अन्न कहां से आएगा? बताओ जरा। वो मैं नहीं जानती, आप नहीं जाओगे, बस। देवदत्त सोच में पड़ जाता है। दूसरे दिन सुबह देवदत्त श्यामू के पास जाता है। अरे भाई श्यामू, हम मछुआरों पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। यदि एक एक करके सभी मछुआरे पानी में डूबने लगे तो हम मछुआरों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें महाराज के पास जाकर मिलना चाहिए और अपनी समस्या बतानी चाहिए। फिर श्यामू और देवदत्त महाराज शिव नारायण से मिलने जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों की क्या समस्या है? प्रणाम महाराज, हम मछुआरे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं। समुद्र में विचित्र घटनाएं घट रही हैं। जो भी मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है उसकी नाव पलट जाती है और वो समुद्र में डूब जाता है। ये तो बहुत विचित्र समस्या है। कोई तूफान नहीं, कोई बारिश नहीं, फिर भी नाव डूब कैसे सकती है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज, इसीलिए हमें आपसे भेंट करने आए हैं। अब आप ही हम मछुआरों की सहायता कर सकते हैं महाराज, अन्यथा हमारे परिवार नष्ट हो जाएगा। महाराज, हमारी सहायता कीजिए। मेरे राज्य के हर एक परिवार की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। शायद किसी मायावी शक्ति ने समुद्र में प्रवेश किया है। मुझे अपने गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। गुरुदेव ही हमें मायावी शक्ति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। महाराज मंत्री को बुलवाकर गुरुदेव को महल में लाने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद महामंत्री महाराज के गुरुदेव को लेकर महल आते हैं। प्रणाम गुरुदेव। ये मछुआरे एक विचित्र समस्या में फंसे हुए हैं। इनका कहना है कि समुद्र में किसी मायावी शक्ति का वास है। उस शक्ति ने कहीं मछुआरों को समुद्र में डुबोया है। अब बाकी मछुआरे भयभीत हो गए हैं। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि समुद्र के अंदर क्या चल रहा है। मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है राजन। समुद्र के तल में एक दानव है। वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को अपनी जादुई शक्ति से उसका गुलाम बनाकर रखा है। उसकी शक्ति से वो सब भी दानव बन गए हैं और उसकी सेना को बढ़ा रहे हैं। मैं अभी समुद्र में जाकर उस दानव को नष्ट कर देता हूं। नहीं राजन, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। उस दानव ने एक अघोरी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है। कोई भी राजा उसे पराजित ना कर सके। वो जानता है कि राजा में उसे परास्त करने की क्षमता है, किंतु कोई सामान्य व्यक्ति उसे पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए उसने ऐसा वरदान लिया है। यह तो बड़ी विकट समस्या है। अब इस समस्या का कोई उपाय हो तो कृपा करके हमें बताएं गुरुदेव। एक उपाय तो है राजन, लेकिन उसके लिए एक ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जिसने सदा ही सबकी सहायता की है, जिसने अपने भाग्य में जितना है उसका उपयोग किया है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया है। ऐसा सत्य पुरुष ही उस दानव का सामना कर सकता है। उस दानव के अहंकार को नष्ट करने के लिए उस व्यक्ति के सद्गुण की ही जरूरत है। हमारे राज्य में ऐसा सरल और सत्य व्यक्ति कौन होगा? महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है और वो और कोई नहीं पर देवदत्त है। देवदत्त ने आज तक कभी जरूरत से अधिक मछली नहीं पकड़ी है। कभी अगर उसकी जाल में ज्यादा मछली फंस भी जाए तो ये अपने जरूरत के अनुसार मछलियां निकलकर बाकी मछलियों को पानी में वापस छोड़ देता है। देवदत्त हमेशा सबकी सहायता करता है। खुद के पास कुछ भी ना हो
तभी वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा सज रहता है। देवदत्त, क्या तुम उस भयानक दानव का सामना करने के लिए समुद्र के तल में जाओगे? अवश्य महाराज, मैं अपने भाई बंधु की सहायता के लिए सज्ज हूं, किंतु मैं तो एक साधारण मछुआरा हूं। मुझे ना तो अस्त्र चलाने आते हैं, ना कोई शस्त्र चलाना, ना मेरे पास कोई शक्ति है। तुम्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है देवदत्त। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा शस्त्र है। तुम्हें केवल इतना करना है कि जब तुम उस दानव के सामने जाओगे तभी तुम जल देवता की आराधना करना। जल देवता तुम्हें विशेष शक्ति प्रदान करेंगे जिसे तुम उस दानव का अंत कर सकते हो। तुम्हें केवल दानव के मुकुट के 2 टुकड़े करने हैं। देवदत्त गुरुदेव के आशीर्वाद लेता है और समुद्र में जाने के लिए निकलता है। देवदत्त अपनी नाव लेकर समुद्र में जाते हैं। महाराज शिव नारायण और गुरुदेव के साथ प्रजाजन भी समुद्र के तट पर जाकर देवदत्त की प्रतीक्षा करने लगते हैं। देवदत्त की नाव जैसे ही समुद्र के मध्य में जाती है, उसे नीचे से धक्का लगता है और वो समुद्र में डूब जाता है। देवदत्त दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके मछुआरे भाई दानव के शरीर में बदल गए हैं और दानव की सेवा कर रहे हैं। एक और मानव आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए। अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगे। ये तुम्हारा भ्रम है दानवराज। मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए नहीं, मैं तो यहां अपने भाइयों को तुम्हारी कैद से छुड़ाने के लिए आया हूं। और तुम जैसा सामान्य मनुष्य मुझे पराजित करेगा? इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में या केवल वाणी में ही बल है? तुम्हारे भाइयों को तो नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर दानव देवदत्त पर जादू करना शुरू करता है। हे जल देवता, मैंने कभी भी किसी वस्तु की लालच नहीं की है। मैंने सदा सबकी सहायता करने का प्रयास किया है। मैंने अपनी जरूरत से अधिक धन का संचय नहीं किया है और जितना प्राप्त हुआ है उसी से संतोष माना है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस भयानक दानव का अंत करने में मेरी सहायता कीजिए, हे जल देवता। देवदत्त की ये प्रार्थना सुनकर समुद्र में तेज रोशनी फैलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां जल देवता प्रकट हो जाते हैं। जल देवता अपने हाथ फैलाकर देवदत्त को आशीर्वाद देते हैं और उसे शक्ति प्रदान करते हैं। जल देवता के आशीर्वाद से देवदत्त का शरीर वज्र का बन जाता है। उस पर दानव के जादू का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यह देखकर दानव क्रोधित हो जाता है। उस पर मेरे जादू का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। तुम सामान्य मानव नहीं हो और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रख सकता। दानव देवदत्त पर प्रहार करने के लिए भागकर उसके पास आता है और देवदत्त के ऊपर अपने मुक्के का प्रहार कर, परंतु देवदत्त का शरीर वज्र का बन चुका था। इसीलिए दानव के शक्तिशाली प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। दानव और भी ज्यादा प्रहार करने लगता है। फिर भी जब देवदत्त तस से मस नहीं हो रहा था, तब दानव विचलित हो जाता है। इसी अवसर का लाभ उठा अपनी शक्ति से उसके मुकुट पर वार करता है। दानव का मुकुट टूट जाता है। तभी बिजली चमकती हुई और दानव समुद्र के नीचे डूब जाता है। दानव की जादुई दुनिया खत्म हो जाती है। फिर देवदत्त सभी मछुआरों के साथ समुद्र से बाहर आ जाता है। देवदत्त, तुम विजय होकर लौटे हो। तुम्हारे कारण हमारे राज्य पर जो संकट आया था वो समाप्त हो गया है। तुम सत्य में एक शक्तिशाली पुरुष हो। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। देवदत्त, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप में एक नई नाव, सभी सुविधाओं से सज्ज एक भवन और सुवर्ण मुद्रा देता हूं। नहीं महाराज, नहीं, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूं। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो हम मछुआरों के लिए समुद्र पर एक स्थान निर्माण कीजिए जहां पर हम पकड़ी हुई मछलियां सुरक्षापूर्वक रख सके और हमारी नावें टूट गई है उन्हें फिर से ठीक करने के लिए हमें धनराशि प्रदान करे। तुम सच में अद्भुत हो देवदत्त। खुद के लिए प्राप्त करने का अवसर होने पर भी तुमने अपने समाज के हित के बारे में सोचा। मैं वचन देता हूं कि शीघ्र ही तुम्हारी दोनों इच्छा की पूर्ति की जाएगी। महाराज के साथ सभी अपने घर लौट जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।